आज का जो हमारा क्लास रहेगा, हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिकली, लास्ट क्लास में हम लोग ढाल विद्रोह पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चुआड़ विद्रोह के बारे में। देखिए हमारे पास अब समय कम है, आप लोग को भली भांति पता है कि थोड़ा सा समय कम है, तो हम हमेशा क्या करते थे कि पूरा कहानी को आपके साथ रखते थे और साथ में जो फैक्ट होता था उसको बताते चलते थे। अब सोच रहे हैं कि कुछ कुछ जो फैक्ट होगा उसको हम पहले लिखा देंगे आप लोग को। कहानी तो सुनाएंगे, उसको लिखाएंगे नहीं। कहानी को आपको एकदम कम से कम बताएंगे और जो फैक्ट होगा उसको पहले ही लिखा देंगे कि आप जब रिवीजन करें, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है तो आपको सुविधा हो। उसका जो मेन एकदम क्रिस्प चीज है आपको स्टार्ट में ही दिख जाए, और फिर समय बचेगा तो आप कहानी पढ़ लीजिएगा। कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में कहानी सेट होगा, लेकिन डेटा आपको ऊपर में ही मिल जाएगा, है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्रिस्प चीज को पहले ले लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चुआड़ विद्रोह, हेडिंग लगाइए आप लोग, चुआड़ विद्रोह। चुआड़ या फिर चुआड़ विद्रोह, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट हमको सबसे पहले भी याद रखना है, तो वो बताएंगे, फिर पूरा विद्रोह में हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये विद्रोह कब स्टार्ट हुआ। ये चुआड़ विद्रोह है, ये स्टार्ट कब हो गया था। तो आप याद रखिएगा, चुआड़ विद्रोह का टाइमलाइन लिखिएगा कि ये विद्रोह 1769 में स्टार्ट हुआ था, 1769 में स्टार्ट हुआ था। और 1769 से स्टार्ट होने के बाद कब तक चला, तो ये विद्रोह का जो सिलसिला है 1769 से लेकर 1800 और फाइनली 1805 में जब जंगल महाल जिले का फॉर्मेशन होता है तो ये विद्रोह अंत हो गया या खत्म हो गया। तो क्या कहिएगा, इस विद्रोह का टाइम पीरियड क्या है, 1769 से 1805 तक, सीधा बोलिए। अगर 1805 ऑप्शन में नहीं रहा तो क्या टिक कीजिएगा, 1800। स्टार्टिंग कितना होगा, 1769। तो पहला तो ये एकदम याद रखना है, ये विद्रोह का टाइम पीरियड क्या था। अलग सवाल आएगा कि बताइए ये चुआड़ विद्रोह हुआ कहां था, किस एरिया में हुआ था चुआड़ विद्रोह, ठीक है। तो उसको आप लोग जल्दी से लिखिएगा कि कहां कहां हुआ था। सबसे पहले देखिए बाड़ाभूम, बाड़ाभूम, मानभूम, पंचेत, सिंहभूम, पाटकोम। इसी के बीच में छोटा छोटा और भी जगह नाम था, एक दो नाम हम लिख देते हैं। हल्दी पोखर, हल्दी पोखर। इसके अंदर में अलग अलग जागीरदार थे, अलग अलग सूबेदार का नाम आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली अगर चुआड़ विद्रोह का क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो आपको कम से कम ये नाम याद रखना है, बाड़ाभूम, मानभूम, पंचेत, सिंहभूम, पाटकोम और हल्दी पोखर। मैप में थोड़ा सोचिए, इतना सारा जो नाम लिखाए हैं, जिस समय 1769 में विद्रोह हो रहा था वो इलाका कौन सा होगा। अब झारखंड का मैप का जो पश्चिम बंगाल के तरफ का इलाका है, इस साइड वाला, मतलब रांची, यहाँ पर हमारा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देखिए है पश्चिमी सिंहभूम। तो ये जो विद्रोह हुआ था, इसको हम लोग चुआड़ विद्रोह कह रहे हैं, ये विद्रोह हुआ कहां पर था, तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। मतलब हम लोग ये कहेंगे कि चुआड़ विद्रोह केवल झारखंड में ही नहीं हुआ था, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों का विद्रोह था। उस समय के लिए पश्चिम बंगाल नहीं कहेंगे, उस समय के लिए क्या कहेंगे हम लोग, बिहार और बंगाल दोनों का विद्रोह था। लेकिन वर्तमान समय के लिए क्या कहेंगे कि चुआड़ विद्रोह का जो क्षेत्र था वो कहां कहां था, तो बंगाल और झारखंड। सारा क्रिस्प पॉइंट को हम लोग पहले लिख लेते हैं, बंगाल और झारखंड में था। क्लियर है। उस समय क्या क्या था वहां पर, तो या झारखंड नहीं होगा, बिहार ऑप्शन दिया हो रहेगा, और बिहार के अलावा अगर झारखंड दे दिया तो झारखंड को टिक करेंगे, क्योंकि वर्तमान में तो बिहार का अस्तित्व तो इस एरिया में रहा नहीं है। अब यहां से और क्या क्वेश्चन आएगा कि ये जो चुआड़ है वो कहते किसको थे हम लोग,
ये जो हम लोग चुआर लिखे हुए हैं, किसको हम लोग चुआर कहते थे? तो इस एरिया को अंग्रेजों ने फाइनली नाम दिया था जंगल महल। क्या नाम दिया था? जंगल महल। चलिए हम नाम लिख देते हैं कि इस एरिया को अंग्रेज ऑफिसर क्या कहते थे? जंगल महल। जंगल महल, क्लियर है? और इस जंगल महल के जो निवासी थे उसमें से एक जाति था भूमिज। कौन सा? भूमिज। क्लियर है? कौन सा जाति? भूमिज जाति। तो इस जंगल महल के यानी इस एरिया में रहने वाले भूमिज जाति को अंग्रेज ऑफिसर क्या मानते थे? नीच जाति का मानते थे, छोटे जाति का मानते थे। इसीलिए इस भूमिज लोग को क्या कहता था? चुआर कहता था। चुआर एक सिंपल अर्थ में कहें तो थोड़ा सा छोटा जाति या फिर नीच जाति के नजर से देखते थे। कौन लोग देखते थे? तो सिंपल सा हम लोग बात करेंगे अंग्रेज ऑफिसर लोग। किसको? भूमिज जाति को। और भूमिज जाति को ही क्या कहते थे? चुआर या फिर चुआर बोल लीजिए। क्लियर है? तो ये हुआ आपका नाम कि जंगल महल के जो भूमिज जाति के लोग थे, उस भूमिज जाति के लोग को अंग्रेज अफसरों के द्वारा क्या कहा जाता था? चुआर या फिर चुआड़ कहा जाता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्यों ऐसा कहते थे? और भी जाति थे लेकिन सबसे ज्यादा ये लोग भूमिज को ही चुआड़ या चुआर की संज्ञा क्यों थी? तो इसको पेशा को लेकर इस क्षेत्र के रहने वाले भूमिज जाति का जो पेशा था उसको बेस बनाकर इन्होंने क्या संज्ञा दे दी? लोग को चुआर की संज्ञा दे दी। तो यहां से आप लोग पेशा को लिख लीजिए कि चुआर जाति का पेशा क्या था। इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं कि क्या पेशा था चुआर जाति का। क्लियर? चलिए हम यहां लिख देते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। पहला पॉइंट तो ये था कि चुआर जाति खेती तो करते थे लेकिन इसका अपना खुद का बहुत ज्यादा भूमि नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? आएगा पॉइंट में हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट डालिए, खेती करना। क्या करना? खेती करता था। ये चुआर जाति के लोग क्या करते थे? खेती करते थे। दूसरा, शिकार करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करना। दूसरा पेशा क्या था? पशु पक्षियों का शिकार करना। तीसरा पेशा, जंगलों के जो उत्पाद है, इसको हम लोग वनो उत्पाद कहते हैं, उसको बेचना या उसी से अपना आजीविका को चलाना। तीसरा इन लोग का पेशा आप कहिएगा वनो उत्पाद पर डिपेंडेंट था। किस पे डिपेंडेंट था? वनो उत्पाद पर, यानी वन से संबंधित उत्पादों पर। इसके अलावा इसका मुख्य काम क्या था? तो ये लोग इस क्षेत्र में, यानी कि ये जो जंगल महल का एरिया है, यहाँ के जो जमींदार लोग थे, उन जमींदारों के पास काम करते थे। क्या करते थे? जमींदार के अधीन काम करते थे। जमींदार के अधीन। कौन सा काम? सिपाही का काम। जमींदार के अधीन इस जमींदार का सिपाही का काम करता था। क्या करता था? सिपाही का काम करता था। और इन्हीं सिपाही को ये लोग, जमींदार लोग सिपाही नहीं कहते थे, ये लोग कहते थे इन सिपाही को पैक। क्या कहता था? पैक। मतलब भूमि जनजाति के लोग या चुआर लोग जो जमींदारों के अधीन सिपाही का काम करते थे या जमींदार के पास सिपाही बन के रहते थे, उसे क्या कहा जाता है? पैक। कहीं कहीं पर पाइक भी लिखा देता है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी इन लोगों को काम के बदले क्या मिलता था? वेतन मिलता था। और काम के बदले जो वेतन मिलता था, उस वेतन के जगह पर कभी कभी जमीन भी दान में दे दिया गया। वेतन की जगह पर क्या मिल गया? जमीन दान में दे दिया गया। तो काम के बदले जो पैसा मिलना चाहिए, पैसा की जगह पर क्या मिला? कुछ जमीन, थोड़ा बहुत जमीन दे दिया गया। उसी जमीन पर खेती करते थे। अभी हम कहते हैं ना, इन लोग का खुद का अपना बहुत ज्यादा भूमि नहीं होता था, यानी इन लोग जो खेती करता था उस जमीन कहां मिला? जमींदारों से दान में मिलता था अपने काम के बदले। और उस जमीन को स्पेशली पैकन जमीन कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर ये पॉइंट आ जाए
ये पैकन जमीन किसकी जमीन? इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, भुईहरी जमीन, उरांव की जमीन को हम लोग क्या कहते हैं? भुईहरी जमीन, खुटकट्टीदार जमीन यानी मुंडा जनजाति की जमीन। तो आपको सिंपल अगर पूछ दे पैकन जमीन या पाइकन जमीन किसकी भूमि है, तो चुआरों की भूमि को क्या कहा जाता था? पाइकन जमीन कहा जाता था। क्लियर हुआ? तो इसको नोट डाउन हम लोग कर लिए, है ना। कि चुआर क्यों कहते थे? तो ये लोग भैया नीच जाति मानते थे, अंग्रेज ऑफिसर। तो चुआरों का मुख्य पेशा क्या था? खेती करना, शिकार करना, वनोत्पाद को बेच के अपना जीविका चलाना, और सबसे बड़ा काम था जमींदारों के अधीन या जमींदारों के पास सिपाही का काम करना। और उस काम के बदले कभी कभी पैसे के जगह, सामान की जगह खेती यानी भूमि दान में मिलती थी, और वो भूमि क्या कहलाती थी? पैकन जमीन कहलाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखें कि विद्रोह कहां पर कितने समय से हुआ था? 1769 से 1800 से 1805 तक। फिर हम क्या देखें? इस एरिया में हुआ था, है ना, बंगाल और झारखंड के इस एरिया में हुआ था। मैप में भी आप लोग देख लिए। क्यों भूमिज को, जनजाति को ही चुआर कहा जाता था? ये सब रीजन देते थे अंग्रेज कि ये लोग छोटे मोटे काम कर रहे हैं, अपना भूमि नहीं है, जमींदार नहीं है, सिपाही का काम कर रहा है, हर तरह का काम कर रहा है, ठीक है, लोग रेट का सिपाही का काम कर रहा है। वो लोग क्या नाम दे दिया? चुआर नाम दे दिया। और इनको जो जमीन मिला क्या कह दिया? पैकन जमीन। और जो सिपाही का काम कर रहा है उसको उस समय, तत्कालिक जो समय थी, क्या कहा जाता था? सिपाही की जगह पर पैक या पाइक कहा जाता था। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। हम लोगों ने समय देख लिया, कब हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, मतलब किस जाति के द्वारा किया गया था, ये देख लिया। अब एक सबसे बड़ा यहां से जो दो क्वेश्चन बनेगा कि ये जो आंदोलन हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था, और किसके नेतृत्व में दबाया गया था, और इसका परिणाम क्या था, ये सारा पॉइंट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि चुआड़ विद्रोह हुआ क्यों था। होने का कुछ तो रीजन होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है कि चुआड़ विद्रोह होने के इनमें से कौन से कारण थे। क्या लगान का दर बढ़ गया था? क्यों हुआ चुआड़ विद्रोह? या चुआरों का शोषण किया जा रहा था? कुछ तो रीजन होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा? चुआड़ विद्रोह के कारण। और हम लोग क्या लिखेंगे? चुआड़ विद्रोह के कारण। रीजन जान लेते हैं क्यों इस क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह हुआ। कारण जान लेंगे, नेतृत्वकर्ता जान लेंगे, और इसको दमन क्या किया वो जान लेंगे, इसका परिणाम जान लेंगे, और उसके बाद जो हमारा कहानी है वो सिलसिले ढंग से हम आपको बताएंगे। तो आप कारण लिखिए, कारण लिखिए। कारण में पहला पॉइंट डाल के लिखिए। सबसे पहला पॉइंट, चुआड़ लोग को ये जो पैकन जमीन मिलता था वो तो एक बार मिल गया, और वो वंशों के आधार पर चल रहा होगा कि दादा परदादा को मिला था, उसका लाती पोता कहिए या बेटा कहिए, बेटा का बेटा कहिए या परदादा कहिए, उनको मिला होगा, वो जमीन उसके अधीन थी। जब अंग्रेज इस क्षेत्र में आए तो ये जो पैकन जमीन का परंपरा है इसको समाप्त कर दिया। कहा कि भैया आपके दादाजी को ना मिला था, आपको नहीं ना मिला है, तो आपके अधीन ये जमीन नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि चुआरों की जो खानदानी जमीन थी, ठीक है, चुआरों की जो खानदानी जमीन थी या फिर जो पैकन जमीन थी, पैकन जमीन, इसको अंग्रेज छीन लिया। इसको अंग्रेजों ने क्या कर लिया? छीन लिया। तो पहला पॉइंट तो हम लोग यही लिख लिए कि चुआरों की जो खानदानी जमीन है यानी पैकन जमीन थी, इसको छीन लिया गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखिए। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है? ये जो परंपरा था कि ये लोग जमींदार के पास सिपाही बनके या पैक बनके काम करता था, इसको अंग्रेज समाप्त कर दिया। कहा कि भैया इन लोग को सिपाही बनाने का क्या जरूरत है, आपको सिपाही चाहिए ना, आपको अपने पास पुलिस चाहिए, सिपाही चाहिए, लोग चाहिए। आप क्या कीजिए, अंग्रेज के जो पुलिस अधिकारी है, अंग्रेज के पास जो पुलिस बल था, इसको रख लीजिए। अब पुलिस का खर्चा उठाइए, उसके पास आधुनिक हथियार था, बंदूक गोला रखिए। क्या आप पाइप को रखे हैं, लाठी पकड़ के काम करेंगे ये लोग? तो जमींदारों के पास जो इन लोगों का रोजगार का एक सबसे बड़ा साधन था, पाइप बन के काम करना,
उसको हस्तांतरित करके क्या कर दिया, जमींदारों को पुलिस देने लगा और अन्य लोगों को इस क्षेत्र में लाकर बसाने लगा कि अन्य लोग इस क्षेत्र में आए, बसे, और इसकी जो रोजगार थी सिपाही वाला काम, ये भी खत्म। वनों पर भी रोक लगा दिया। क्या लिखिएगा, वनों पर रोक। ये लोग जो वनों उत्पाद से डिपेंडेंट्स थे उस पर भी रोक लगा दी। तो बेसिकली यही 3 रीजन था चुआर विद्रोह का। पहला क्या लिख के रखना है कि चुआरों की जो खानदानी जमीन है, इसको लोग पैकन जमीन कहते हैं, उसको अंग्रेजों ने छीन लिया कि आपका जमीन नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिए कि ये लोग जो सिपाही बन के काम करते थे जमींदार के पास, उसको खत्म कर दिया। और तीसरा रीजन क्या था, वनों पर रोक लगा देना। क्लियर है? तो ये 3 रीजन था चुआर विद्रोह का। चलिए अब आप लोग लिखिए चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता। क्या लिखना है, हेडिंग में डालना है नेतृत्व करता। किसका, चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता। एक नाम याद करके छोड़ नहीं देना है। एक नाम याद करके छोड़ देंगे, एग्जाम में आजकल देखिएगा ये क्वेश्चन नहीं आता कि इनमें से कौन चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था। 4 ऑप्शन दे दिया, ऐसा नहीं आता है। कैसा आता है, इनमें से कौन चुआर विद्रोह से संबंधित था। 3 हो सकता है, सेम नाम दे देगा, एक अलग नाम दे देगा, और फिर कोड बना देगा AB, ABC, ABCD बनाता है ना जी। तो आजकल का ट्रेंड क्या बदल गया है। पहले ऐसे आता था 4 ऑप्शन दे दिया, एक को आपको टिक कर देना है, पर अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो यानी क्या होगा, नेतृत्वकर्ता में जितना सारा प्रमुख लोग थे सबका नाम आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहला नाम लीजिए रघुनाथ महतो। सबसे पहला नाम क्या लिखना है, रघुनाथ महतो, पहला नाम। क्लियर है? दूसरा नाम लिखिए सुब्बल सिंह। क्या लिखना है, सुब्बल सिंह। तीसरा नाम क्या लिखना है, जगन्नाथ पातर। लिखिए जगन्नाथ पातर। जगन्नाथ पातर। इसके बाद लिखिए श्याम गंजम। क्या लिखना है, श्याम गंजम। श्याम गंजम का भाई भी था त्रिभुवन। क्या लिख लीजिए, त्रिभुवन। त्रिभुवन। फिर लिखिए लाल सिंह। लाल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, मंगल सिंह। तो रघुनाथ महतो, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर। लिख रखेंगे जगन्नाथ, क्या है इसका नाम, पातर है ना। श्याम गंजन, त्रिभुवन, लाल सिंह, मंगल सिंह, एक मोहन सिंह भी लिख लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह। इन सारे व्यक्तियों का संबंध किससे था, चुआर विद्रोह से था। सबका संबंध किसका किसका बताएं, रघुनाथ महतो, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर, श्याम गंजन, त्रिभुवन, लाल सिंह, मंगल सिंह, मोहन सिंह और दुर्जन सिंह। मतलब झारखंड की ओर से बोलिए, झारखंड और बंगाल में जो इस नेतृत्व कर रहा था, जो इस आंदोलन को जोर दे रहा था, उसमें कौन कौन रहेगा, रघुनाथ महतो, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर, श्याम गंजन, लाल सिंह, मंगल सिंह, मोहन सिंह और दुर्जन सिंह। क्लियर है? और इसको दमन करने के लिए जिस अंग्रेज अधिकारी का नाम होगा उसको इस साइड पे लिख लीजिए कि कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी हैं जो इस आंदोलन से, मतलब इस आंदोलन से जुड़े हुए थे या इस चुआर विद्रोह को दमनकर्ता के रूप में। यहां लिख लेते हैं हम लोग दमनकर्ता। दमनकर्ता, दमनकर्ता। क्लियर है? कौन कौन थे दमनकर्ता में? तो पहला नाम लिखिए लेफ्टिनेंट नन। लेफ्टिनेंट
नन। दूसरा लिखिए फोरविस, तीसरा लिखिए गुडियार। अच्छा दोस्त, गुडियार है ना, नन, फॉरविस, गुडियार, और एक नाम लिख लीजिए मेयर क्रॉफर्ड। मेयर क्रॉफर्ड, मेयर क्रॉफर्ड, नन, फॉरविस, गुडियार, क्रॉफर्ड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन कौन है? रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, श्याम रंजन, त्रिभुवन, लाल सिंह, मंगल सिंह, मोहन सिंह और दुर्जन सिंह। क्योंकि ये विद्रोह देखिए 1769 से लेकर 1800 समय में चला है, तो अलग अलग फेज में चला होगा, तो अलग अलग जगह पर या अलग अलग समय में कोई ना कोई फेमस होके आया होगा। क्लियर है? तो आपको सभी का नाम याद रखना है। और वैसे ही दमनकर्ता भी एक नहीं रहा होगा, जब अलग अलग समय में हो रहा था तो अलग अलग कोई रहा होगा। तो कौन कौन रहा है? लेफ्टिनेंट रन, लेफ्टिनेंट फॉरविस, गुडियार और मेयर क्रॉफर्ड। ये प्रत्यक्ष रूप से याद रखिएगा, ये लोग जो थे, ये लोग प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन को दमन करने के लिए आए थे, प्रत्यक्ष रूप से। और इनमें से एक अंग्रेज अधिकारी और है जिनका नाम आपको याद रखना है, बंसी टाट। क्या नाम लिखा हम लोग? बंसी टाट। इस अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखिएगा, ये प्रत्यक्ष तौर पर इस विद्रोह में या इस विद्रोह के दमनकर्ता में शामिल तो नहीं था, लेकिन इस जब यहां पर विद्रोह हो रहा था तब ये मुख्य अधिकारी था। मिदनापुर काउंसिल में यानी बंगाल में अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य अधिकारी कौन था? बंसी टाट। तो बंसी टाट को हम लोग लिखेंगे प्रत्यक्ष नहीं, क्या कहिएगा? अप्रत्यक्ष। इस विद्रोह के दौरान ये क्या थे? मिदनापुर में क्या थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्या क्या देख लिए, कब विद्रोह हुआ देख लिए, कहां पर हुआ देख लिए, क्यों हुआ देख लिए, चुआड़ लोगों ने क्या, चुआड़ लोग को क्यों चुआड़ कहा जाता है ये भी देख लिए। क्या देख लिए हम लोग? नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहा इस विद्रोह का, दमनकर्ता कौन कौन रहा ये भी देख लिए। अब इस विद्रोह का परिणाम लिख लेते हैं कि विद्रोह के परिणाम क्या हुआ। कुछ तो रिजल्ट आया होगा, तो रिजल्ट क्या हुआ? क्लियर है? चलिए हम लोग लिखते हैं परिणाम। लिखिए आप लोग परिणाम। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये विद्रोह सफल रहा, जैसे हम लोग देखे थे कि ढाल विद्रोह बहुत हद तक सफल रहा था, तो टिक कीजिएगा कि ढाल विद्रोह के तरह ये जो चुआड़ विद्रोह है ये भी बहुत हद तक क्या रहा? सफल रहा। विद्रोह क्या रहा था? सफल रहा था। क्लियर है? चलिए सबसे पहले परिणाम में लिखिए विद्रोह क्या रहा हमारा? सफल रहा। अब बात यह है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारा ये विद्रोह है ये सफल रहा? रीजन देखिए, अंग्रेजों को इस विद्रोह को जब लास्ट टाइम पीरियड आ गया, 1800 का समय आ गया, अंग्रेज लोग को ना चाहते हुए भी जो इन लोग का प्रमुख डिमांड था कि केवल पुलिस की नियुक्ति नहीं, हम लोग पैक थे, यानी पुलिस की जगह पर पुनः पैक ही जमींदारों के अधीन सिपाही बन के काम करेगा, इस चीज को मानना पड़ा। इस चीज को मानने के बाद सरकार को स्वीकृति भी देना पड़ा। पंचायत क्षेत्र में जो चुआड़ लोग थे, जो भूमिज लोग थे, उनके जमीन को वापस करना पड़ा और अलग से जंगल महाल के नाम से एक जिला का फॉर्मेशन किया गया इन सभी इलाका को मिला के, जहां पे चुआड़ विद्रोह हो रहा था। तो पहला पॉइंट क्या डालिए कि विद्रोह क्या रहा? सफल रहा। दूसरा पॉइंट में लिखिए, क्या लिखिएगा कि चुआड़ों को विशेषकर पंचायत वाला एरिया में, विशेषकर क्या लिखिएगा? पंचायत वाला एरिया में चुआड़ों को उनकी जो पैकन भूमि थी, उनकी जो वंशानुगत भूमि थी या खानदानी भूमि थी, क्या करना पड़ा? इसको वापस देना पड़ा। वंशानुगत भूमि को वापसी करना पड़ा। क्लियर है? आगे लिखिए, अंग्रेजों के द्वारा
अंग्रेजों के द्वारा 6 मार्च 1800, डेट डाल लीजिए 6 मार्च 1800, 6 मार्च 1800 एक नया कानून लेके आया। उसका नाम क्या दिया गया? जमींदारी घटवारी पुलिस बल। क्या नाम दीजिएगा? जमींदारी घटवारी पुलिस बल। यहां लिखिए 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक नया कानून आया। इस कानून को क्या नाम दिया गया? जमींदारी घटवारी पुलिस बल या पुलिस व्यवस्था। क्या था ये जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था? जो अभी हम आपको कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि पुनः इस पाइक के रूप में या सिपाही के रूप में इन लोगों की भर्ती होना स्टार्ट हो जाना, क्योंकि पहले तो भर्ती नहीं हो रहा था, अंग्रेज लोग रोक दिए थे। पाइक की जगह सीधा क्या कर रहे थे? पुलिस का भर्ती कर रहे थे। तो पुनः इस जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था के जो कानून लेके आया, इस कानून के तहत पुनः ये जो भूमि जनजाति के लोग हैं, इन लोगों का क्या कर दिया गया? फिर से नियुक्ति किया जाने लगा चुआड़ों लोगों का। किसमें? पाइक के रूप में। तो सर इसका नाम तो जमींदारी चुआड़ी पुलिस व्यवस्था होना चाहिए था, घटवारी क्यों दे दिया? तो आप लोग घटवार विद्रोह पढ़ेंगे तो वहां ये जानेंगे कि भूमि जनजाति के साथ इस विद्रोह में घटवार विद्रोह का भी बहुत बड़ा योगदान था। धीरे धीरे इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप चुआड़ लोग का जो क्षेत्र था वो तो कमजोर पड़ने लगा, लेकिन जो पंचायत के घटवार लोग थे वो लोग ज्यादा इस विद्रोह को आगे ले गए थे। इसीलिए किस नाम से लाना पड़ा फाइनली? जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था। कब लाया गया? 6 मार्च 1800 को। एक डेट और डाल लीजिए, लिखिए 1805, 1805 ये परिणाम में लिखिए 1805 लिखिए। 1805 में अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर एक अलग से जंगल महल मतलब परिणाम सोचिए, लास्ट में अंग्रेज को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना देना पड़ा। नाम क्या दिया गया? जंगल महल। तो जंगल महल के नाम से एक अलग जिला का फॉर्मेशन किया गया। याद रहेगा किस नाम से? जंगल महल के नाम से 1805 में। क्लियर? अच्छा, एक चीज यहां पर और लिख लीजिए, ये जो 6 मार्च 1800 को जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था लाई गई, लेकिन देखे होंगे अभी भी कोई रूल रेगुलेशन आता है, फिर उस पर कमेटी बैठती है, रिपोर्ट जांच देती है, फाइनली उसको बहुत साल के बाद पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। तो इस दिन को तो लेके आया गया कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था पुनः हम लोग घटवार लोग को या भूमिज लोग को पाइक के रूप में नियुक्त करेंगे, लेकिन इसको तुरंत लागू नहीं कर दिया गया। लागू कब किया गया? 1805 को। तो ये भी लिख लीजिए कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को 13 अक्टूबर 1805 को स्वीकृति दे दी गई। क्या मिल गया? स्वीकृति मिल गया। क्लियर है? चलिए, और भी कुछ पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो यहां एक पॉइंट आप लोग नोट डाल के देखिए कि जब 1769 में ये आपको डेट दिख रहा है, 1769 में अलग अलग टाइम पे अलग अलग नेतृत्व करता होगा। तो इस समय एक फेमस नारा आया था, ठीक है, उस नारा को हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए 1769 में इस चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? तो लिखिए रघुनाथ महतो। सवाल ऐसा है कि चुआड़ विद्रोह का सूत्रधार कौन थे, स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो क्या कहिएगा? रघुनाथ महतो। क्लियर है?
और इन्होंने 1769 में एक नारा दिया, उस नारे को लिख लीजिए। देखिए, अपना गांव अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ कंपनी राज, है ना। मतलब आपका गांव में आप खुद राजन कीजिए, खुद नियम कानून बनाइए, इस तरह का नारा कौन दिया? रघुनाथ महतो ने। कब दिया? 1769 में। क्लियर है? ये था एक ओवरव्यू कि ये जो चुआड़ विद्रोह हुआ था, इसके परिणाम क्या थे, रीजन क्या थे, और नेतृत्वकर्ता कौन था, दमनकर्ता कौन था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जंगल महल का क्यों निर्माण किया गया, ये सारा पॉइंट। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा कहानी रहा होगा, अलग अलग टाइम पे किस प्रकार से विद्रोह हुए थे, किस क्षेत्र में हुए थे, उसको लेकर हम लोग चर्चा नहीं की। क्लियर है? तो क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है, तो हम चाह रहे हैं कि पहले इतना सारा पॉइंट आपका दिमाग में सेट रहे चुआड़ विद्रोह से, और फिर अगर इसके अंदर से कोई क्वेश्चन और अराइज होता है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो उस कहानी के माध्यम से हम लोग जान लेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए एक पॉइंट और। हम क्या लिखे अभी? इस 1769 पे जब हुआ था, इस समय कौन हम लोग लिख दिए? रघुनाथ महतो। देखिए ना, रघुनाथ महतो। देखिए 1783-84, 1783-84, यही लिख देते हैं, देखिएगा 83-84। इस समय अगर आपको पूछे कि इस दौरान चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था, तो लिखिएगा सुब्बल सिंह। सुब्बल सिंह। सुब्बल सिंह। क्लियर? फिर लिखिए, डेट डालिए आप लोग। 1884 हो गया, थर्ड फेज का डेट डालिए। थर्ड फेज का डेट क्या डालिएगा? 1789 से लेकर मान लेते हैं 98। 89 में एक व्यक्ति आते हैं दुर्जन सिंह, जो इस विद्रोह में बहुत ज्यादा लूटपाट मचाता है। लेकिन जब अंग्रेज उसको पकड़ के ले जाता है तो एविडेंस कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि लोग कहीं पर भी ये नहीं कहते कि इन्होंने लूटा था, और बिना एविडेंस के उसको सजा नहीं मिलता है और उसको फिर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि चुआड़ लोग को या भूमिज लोग को और मतलब उत्साह मिलता है कि आंदोलन को और तेज किया जाए। तो 1789 से लेकर 98, 1799 लिख लीजिए, 98 मत लिखिए, 99। इस टाइम पीरियड में, चाहे वो 98 ऑप्शन में दे या 99 दे, कि इस टाइम पीरियड में चुआड़ विद्रोह का मेन लीडर कौन था, तो लिखिएगा दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह। क्लियर है? और इसके बाद जो 1800 का समय आ गया लास्ट टाइम पे, उस समय सबसे मेन कौन था, तो लाल सिंह। 1800 का जो समय हो गया, 1800 लेकर 1805 का जो समय है, इस दौरान जो चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व करता था कौन रह गया? लाल सिंह। लाल सिंह। तो हो सकता है आपको अलग अलग टाइम का ही पूछ दे, तो अलग अलग टाइम पे आप क्या याद रखिएगा कि सबसे पहले स्टार्ट कौन किया? रघुनाथ महतो, फिर सुब्बल सिंह, फिर दुर्जन सिंह, और फिर लाल सिंह। बाकी सारा नाम भी याद रखना है आपको, त्रिभुवन सिंह, मोहन सिंह, जगन्नाथ पातर, है ना। इन लोगों का भी अलग अलग क्षेत्र से, कहीं किसी का सूबेदार थे, कोई किचुंग वाला एरिया से किए थे, कोई बमन घाटी वाला इलाका से किए थे, कोई बाड़ागुम से किए थे, कोई पाटकोम से किए थे। ये लोग जमींदार थे, सूबेदार थे, जागीरदार थे, इन लोगों ने भी साथ दिया था। अगर मान लेते हैं ऐसा सवाल आ जाए कि बताइए इनमें से चुआड़ विद्रोह ने किसने साथ दिया था, तो याद रखिएगा जमींदार लोग भी फाइनली चुआड़ विद्रोह में साथ दिए थे। अंग्रेज के खिलाफ जाकर चुआड़ों का साथ दिए थे, तो जमींदार भी साथ दिए थे। घटवार लोग जो हैं वो लोग भी साथ दिए थे। चुआड़ लोग तो देंगे ही, यानी भूमिज लोग तो देंगे ही। क्लियर? तो यहाँ किसी को ऐसा नहीं आना चाहिए कि ऑप्शन में आया कि इनमें से मतलब किसने, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया कि किसने चुआड़ जनजाति या चुआड़ विद्रोह में सहायता की थी, वहां जमींदार ऑप्शन में रहा, आप टिक नहीं की, तो जमींदार ने भी सहायता की थी। तो इस पॉइंट को भी जरूर लिख के रखिएगा कि सहायता के रूप में कौन इसमें था? जमींदार भी था, घटवार लोग भी था,
है ना, और चुआर लोग तो रहेगा ही। तो ये पूरा था चुआर विद्रोह का। अगर इसमें से कोई डाउट है आप लोग को कि नहीं इसका कहानी और जानना चाहिए सर, तो आप लोग बताइएगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि समय ज्यादा लेगा। क्लियर है? चलिए आज की क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।